नमस्कार, जय माता दी, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। सबसे पहले मुझे बताओ आप लोगों की होली कैसी रही। वैसे तो कल 12 मार्च थी और कल भी रंग पंचमी थी। मैंने तो कल भी देवा के साथ होली खेली, आसमान में रंग उड़ाया। उम्मीद है आपने भी होली जमकर खेली होगी कल। और होली 8 मार्च को थी, उस दिन भी आपने खेली। थैंक यू सो मच। मेरी होली, मेरी एनिवर्सरी टचवुड बहुत अच्छी गई। मैंने खूब डांस किया, आप लोगों ने देखा। मैंने तो ढोल भी बजाया और बहुत सारी मौज मस्ती करी और इतना इंजॉय किया अपनी एनिवर्सरी, उफ शादी, उफ होली, उफ वुमेंस डे पर। और अपनी सारी सहेलियों को मिलाकर अपनी लाइफ के अंदर बहुत इंजॉयमेंट के साथ मेरी ये, मतलब मेरे को हमेशा लगता है कि होली इज़ अब त्योहार, मैं पागल ही हो जाती हूँ, मेरा दिमाग ही ख़राब हो जाता है होली को लेकर। और यकीन मानिए जितना ज़्यादा रंग हम होली पर अपने चेहरे पर लगाते हैं उतने रंग हमारे जीवन में रहते हैं। एक ही बात आप लोगों से बार बार कहती हूँ, प्लीज़ होली ज़रूर खेलिए। उम्मीद है आपने होली खेली होगी, पर इस बार मुझे आप में से किसी ने भी अपनी होली की फ़ोटोज़ नहीं भेजी। तो जब भी होली खेलो फ़ोटोज़ ज़रूर भेजो। मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर वायरा की। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ कमी ज़रूर होती है, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ कमी ज़रूर रहती हो जाती है, ताकि वह समझ सके कि दुनिया में मनुष्य नहीं ईश्वर चला रहा है। हर इंसान की ज़िंदगी में भगवान एक कमी इसलिए रखता है कि हम ईश्वर को याद रखते रहें, ये ज़्यादा बेटर है। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूँ माता रानी आपके और मेरे इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। और ये फूल आपको इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि फूलों की बहार, मतलब कल रंग पंचमी पर खूब सारे फूल लाई थी मैं भगवान को आकाश में उड़ाने के लिए, उनके साथ खेलने के लिए। सो आज शूटिंग थी, 13 तारीख हम सुबह से आज शूट कर रहे हैं ताकि दोपहर में गर्मी ना लगे और आप लोगों से भी मेरी मुलाकात हो सके जिन्हें मैंने अपॉइंटमेंट दिया। तो आज हमने सुबह सुबह से शूट शुरू कर दिया है। आज मैं आपको तुलसी के बारे में बताने जा रही हूँ। वैसे तो तुलसी के बारे में कुछ भी बोलना सूरज को जल दिखाने के बराबर है। अब वैशाख का महीना शुरू हो रहा है, जब आपको मेरी ये वीडियोस मिलेंगी तो वैशाख का महीना ही चल रहा होगा। उस महीने में भी जब हम मधुसूदन भगवान की पूजा करते हैं, मधुसूदन विष्णु भगवान का एक नाम है, तो उसमें हम तुलसी की पूजा का विशेष महत्व होता है। मतलब हम तुलसी की जितनी भी पूजा करें, तुलसी का हमारे घर में लगना, तुलसी का हमारे जीवन में होना, तुलसी की परिक्रमा करना, तुलसी पर जल चढ़ाना, तुलसी पर मैंने आप लोगों को काली कौड़ी, बहुत लोगों को गिफ्ट भेजी है जिन्होंने मेरे गूगल पर जाकर कमेंट्स किए। मैंने उन्हें गिफ्ट में काली कौड़ी और कई लोगों के घर में काली हल्दी भेजी है जिन्होंने स्क्रीनशॉट्स मुझे खींचकर भेजे थे। तो उम्मीद है आपको वो काली कौड़ी और काली हल्दी मिल गई होगी। तो मैं आपको बता दूं, काली कौड़ी को तुलसी पर रखकर मिट्टी में दबाकर उसकी पूजा करने का भी विशेष लाभ होता है। इससे तुलसी और माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है। और काली हल्दी जिसके घर में होती है, ओए होए, वहाँ से तो लक्ष्मी कभी जाती नहीं है। तो आपके घर के अंदर काली कौड़ी और काली हल्दी, और वो भी असली, और वो भी पूजित अभिमंत्रित, ओए होए अगर हो तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ देती है, और नहीं है तो आप उसे मंगाकर ज़रूर रखिए। लेकिन आज मैं आपको तुलसी की कुछ और ऐसी चीज़ें बताने जा रही हूँ, क्योंकि हमारा यूट्यूब परिवार हमारे साथ जुड़ता है तो कई बच्चे भी हमारे इस वीडियोस को देखते हैं, तो उन्हें समझ में आया कि तुलसी एक औषधि है, विष्णु भगवान की पत्नी है, और एक ऐसी खूबसूरत वाइब्रेशंस देने वाली है कि जिसके घर में तुलसी होती है, स्वयं भगवान विष्णु से लेने आते हैं, यमराज उस घर में प्रवेश नहीं कर सकते। और जो महिला सोचे कि तुलसी की पूजा करती है, कार्तिक नहाती है, तुलसी ग्रहण करती है, तुलसी सींचती है, तुलसी पे दीपक जलाते हुए हुए, उसे तो मुझे लगता है विष्णु जी ऐसे अपने हाथों में लेकर जाते होंगे। इंसान कितने भी पाप कर्म कर दे, लेकिन तुलसी की परिक्रमा करना, उसकी पूजा करना, उसे सींचना हमारे कर्मों को बहुत अच्छा करता है। लेकिन इसके सिवा भी तुलसी के बहुत खास उपाय हैं। तुलसी के पत्तों का रस अगर आप लगातार लें तो आपके दमे की जो बीमारी होती है, खांसी की जो बीमारी होती है, उससे जुड़ी हुई सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। कई लोगों के रीढ़ की हड्डी में बड़ा ज़बरदस्त दर्द होता है, अगर तुलसी के पत्तों का रस लगातार लिया जाए तो रीढ़ की हड्डी में जो अकड़न होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। जुकाम अगर आपको हो रहा हो तो आपको तुलसी के फूल, तुलसी के बीज, तुलसी अदरक में मिलाकर उसका काढ़ा बनाकर लेने से आपका जुकाम तुरंत सही हो जाता है। और याद रखिए ना, कोविड में तुलसी की का क्या महत्व हम लोगों ने देखा है। जिन लोगों के घर कपूर लैंप जला, जिन लोगों ने तुलसी के पत्ते खाए, तुलसी के रस लिए, तुलसी के पत्तों को भी अगर अपने पास रख लिया जाए तो नकारात्मकता आपके पास आ नहीं सकती। उस तुलसी का महत्व आपको बताने जा रही हूं मैं। जब समाज में ग्रहण लगता है, जब अंतरिक्ष में ग्रहण लगता है, तो हम जिस चीज में तुलसी डाल देते हैं उसमें ग्रहण नहीं लगता। अब इससे बड़ा तुलसी का और क्या ही मैं आपको फायदा बताऊं। तुलसी के पत्तों को गाय के घी में डालकर 2-3 दिन में, अगर दिन में 2-3 बार लिया जाए तो ज्वार,
अगर आपको बहुत तेज़ बुखार है तो वो भी ख़त्म होता है और आपकी कब्ज़ भी मिट जाती है। स्टिल आपसे कहूँगी, मैं आपको कुछ आयुर्वेदिक बातें ज़रूर बता रही हूँ ग्रंथों से पढ़कर, लेकिन स्टिल आपको ये उपाय करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तुलसी के पत्तों का रस नियमित रूप से लेने से कब्ज़ दूर होती है और उल्टी दूर हो जाती है। जिनके मुँह से बदबू आती है, अगर वो लगातार तुलसी के पत्ते खाएँ तो उनके मुँह से बदबू आनी बंद हो जाती है। लेकिन याद रखना, तुलसी का रस लीजिएगा, तुलसी के पत्ते कभी चबाते नहीं हैं। तुलसी के पत्तों का काढ़ा बनाकर और उससे रस में, उसे शहद में मिलाकर लगातार लेने से अगर आपने कोई विष भी खा लिया है तो वो भी दूर हो जाएगा और लगातार आपको बहुत ज़्यादा जुकाम हो रहा है उससे भी निजात मिलेगी। अगर आपको उल्टी आ रही है, तुलसी के पत्ते अगर अपने मुंह में रख लिए जाएं तो उल्टी आना एकदम से बंद हो जाती है। पेट में अगर आपके मरोड़ पड़ रही है तो तुलसी के पत्तों को मिश्री के साथ मिलाकर आप मिश्री चबाकर खा लें, लेकिन तुलसी के पत्ते मुंह में रख के थोड़ी देर चूस लें और उसे निगल जाए तो आपको तुरंत इससे आराम मिलेगा। कहते हैं पाचन शक्ति को मजबूत करने के लिए तुलसी के पत्ते खाने चाहिए। कहते हैं अपनी मेमोरी पावर को तेज करने के लिए, अगर आपके अंदर नकारात्मकता ज़्यादा है उसे दूर करने के लिए तुलसी के पत्ते 2 आ करके लिए और मुंह से निगल, पूरा पानी के साथ निगल गए। कहते हैं तुलसी के पत्ते अगर आप अपनी जेब में रखकर अपने काम या इंटरव्यू में जाएं तो आपको सक्सेस मिलता है। कहते हैं कि अगर तुलसी के पत्ते न्यूबॉर्न बेबी के तकिए के नीचे रख दिए जाएं तो उसको रात को अच्छे से नींद आती है और वो जो डर उसे लगता है उसे डर नहीं लगता। तुलसी के पत्तों में थोड़ा सा शुद्ध रस किसी भी फल का मिलाकर लेने से कुष्ठ रोग में भी लाभ होता है, जैसे अनार का रस। तुलसी के पत्तों में नींबू का रस मिलाकर अगर आप अपने दांत खाद खुजली पर लगा लें तो तुरंत आपको वो एलर्जी दूर हो जाती है। तुलसी के पत्ते अगर घिसकर अपने दानों पर लगा लें तो आपके पिंपल्स तुरंत खत्म होने शुरू हो जाते हैं। तुलसी के बारे में आपको जितना भी बताऊं उतना कम है। कहते हैं कि अगर तुलसी के अंदर ग्लोए समान मात्रा में मिलाकर बराबर लिया जाए और उसके साथ थोड़ी सी मिश्री ले ली जाए तो आपको अगर रक्तचाप, बीपी की परेशानी होती है वो दूर होती है। लेकिन गिलोई और तुलसी साथ में लेने से आपको कोविड जैसी समस्याओं से भी निजात मिलता है। तुलसी के 5 पत्ते के साथ 5 पत्ते नियमित रूप से जल में डालकर अगर आप उसका सेवन करें, उस पानी का सेवन करें, पर तुलसी के पत्तों को कभी चबाना नहीं, उससे में पारा होता है जिससे आपके दांत खराब हो सकते हैं। तो आपकी बुद्धि बहुत तेज हो जाती है और आपको अगर इसे भूलने की बीमारी है तो वो दूर होती है। जैसे विक्रम संवत 2080 का जो राजा है वो बुध है। अब विक्रम संवत 2080 का राजा बुध है, बुध मतलब हरा। तुलसी खाना, तुलसी का रस पीना, तुलसी की पूजा करना, तुलसी की परिक्रमा करना, तुलसी के पेड़ लगाना और तुलसी तोड़ तोड़कर विष्णु भगवान पर अर्पण करना, इससे आपको बहुत लाभ होता है। तुलसी के पत्ते रोज तोड़कर विष्णु जी को अर्पण करना और उसके बाद उन पत्तों को तोड़कर अपने घर के खाने में मिलाकर खा जाने से आपके घर में से नकारात्मकता दूर होती है और किसी ने अगर आप पे जादू टोना किया हो उससे भी आपको निजात मिलती है। तुलसी के पौधे अपने घर में लगाना, रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, बहुत लाभ देता है। मैं ग्राउंड फ्लोर पर रहती हूँ, A1/01 के अंदर मेरे घर के चारों तरफ मैं 1000 तुलसी लगाती हूँ। सर्दी में उसमें से कम 500 तुलसी मर जाती है ज़मीन पर होने की वजह से, सर्दी ज़्यादा पड़ने की वजह से। तो मैं दोबारा तुलसी के पत्ते, अब जैसे अप्रैल के महीने में, बैसाख के महीने में मैं फिर से तुलसी लगाऊंगी। क्या आपको पता है, अगर आपकी कोई इच्छा पूरी ना हो रही हो, अपनी उस इच्छा को विष्णु भगवान को बोलकर 108 तुलसी के पौधे सामाजिक तौर पर कहीं पे भी लगवा दिए जाए तो आपकी वो इच्छा इमीडिएटली पूरी हो जाती है। क्या आपको पता है, अगर आप फॉरेन में हैं और तुलसी वहाँ पे पनपती नहीं है तो मात्र चांदी के तुलसी का पौधा घर में रखने से और आप उसकी सामने दीपक जलाने से आपको तुलसी की पूजा के बराबर फल मिलता है। क्या आपको पता है, अगर तुलसी का पौधा घर में ना लग रहा हो तो मात्र तुलसी के पौधे की तस्वीर घर में लगाकर उसके आगे दीपक जलाने से भी आपको तुलसी के पौधे की पूजा करने का पूरा फल मिलता है। क्या आपको पता है, पति पत्नी अगर तुलसी के पौधे की 7 परिक्रमा रोज लेना हाथ पकड़कर शुरू कर दें तो उनके बीच के झगड़े और लड़ाइयाँ खत्म हो जाते हैं। क्या आपको पता है कि तुलसी के ऊपर जो मंजरी आती है, जो छोटे छोटे बीज आते हैं, वो शंकर भगवान पर अर्पण करने से आपको शंकर भगवान कोई भी मनोइच्छा पूर्ण करते हैं और आपकी कोई भी इच्छा या विश होती है वो आपको ज़रूर मिलती है। उम्मीद है आपको मेरा प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। अपना और अपनों का खास ध्यान रखिएगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, बिलीव इन करवा, 5 मिनट स्टोरी, जोश मौज, शेयर चैट पर मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपनों का खास ध्यान रखिएगा। अपना प्यार और आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिएगा और याद रखिए, घर में किसी को बहुत गुस्सा आता है ना, वो आपकी बात नहीं सुनता, तो आप तुलसी को पानी में भिगोकर उस पानी को छानकर उस व्यक्ति को वो पानी पिलाना शुरू कर दीजिए। आप मुझे थैंक यू बोलते बोलते नहीं थकेंगे। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अच्छे कर्म कीजिए और लोगों के साथ साथ हमेशा एक काम कीजिए जिसकी वजह से आपके चेहरे पर मुस्कान आए। हमारे यूट्यूब परिवार का हिस्सा है अजय जी। उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठकर और फरवरी के महीने में 12 ज्योतिर्लिंग करे, केदारनाथ को छोड़कर, क्योंकि केदारनाथ बंद था। मतलब 11 ज्योतिर्लिंग कर लिए और
अप्रैल में जाएंगे वो 12वें ज्योतिर्लिंग के लिए, तो वो हमारे यूट्यूब परिवार का हिस्सा भी, अभी मैं शूटिंग कर रही थी तो वो आए और ये छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट वो मुझे देकर गए हैं। कितना सुंदर गिफ्ट है ना। और उनके कदम ही हमारे यूट्यूब परिवार के इस ऑफिस में पड़ गए और इन सब चीज़ों के अंदर एक महक आ गई। मैंने देव से कहा उनके पैर छू, आशीर्वाद लो। वो 12 ज्योतिर्लिंग कर आए हैं। इट इज़ अ बिग थिंग। ऐसे इंसान के चरण भी आपके घर में पड़ जाएं तो बहुत बड़ी बात है। तो कोशिश कीजिए आप भी अपनी ज़िंदगी में जीते जी 12 ज्योतिर्लिंग ज़रूर करें। 2 तो मैं भी कर चुकी हूँ, क्योंकि फुर्सत ही नहीं मिलती वीडियोस बनाने से और घर से बाहर जाने से। और मुझे लगता है मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी ना मेरा परिवार है। और भगवान मुझे, जो मेरे शिवलिंग मेरे मंदिर में बैठे हैं, मैं उनकी भी जब पूजा करती हूँ, सोसाइटी मंदिर में जाके जब उनकी पूजा करती हूँ, तो मैंने 12 ज्योतिर्लिंग उन्हीं में समाये हुए समझती हूँ। क्योंकि अपने परिवार के लिए पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना हमारा सबसे पहला फ़र्ज़ है, उसके बाद कोई भी फ़र्ज़ है। आप क्या कहते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय माता दी।